अब हम डिस्कस करेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है। ठीक ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसके 3 मेन यूजेज हैं। फर्स्ट यूजेज है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। तो पहला यूज ये है कि कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी अगर दे दी गई हो, आप चाहते हो उसको वन सिस्टम ऑफ यूनिट से आप अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर दो, तो आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना पड़ेगा। हम एग्जांपल लेके बताएं। सपोज कर लो आपको एसआई सिस्टम में दिया है, फोर्स की वैल्यू 1 न्यूटन है। आप चाहते हो कि इस 1 न्यूटन को हम सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज कर दें, तो कितने डाइन होगा, तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करोगे। आपको दिया है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में चेंज करना चाहते हो तो डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करोगे। अगर आपको दे दिया गया एसआई सिस्टम में वर्क की वैल्यू 1 जूल है, इसको सीजीएस में अर्ग में चेंज करना चाहते हो तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करोगे। तो जब भी आप चाहते हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में हम चेंज कर लें, तो आप क्या करोगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करोगे। और ये इस बात पर बेस्ड है कि जब भी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाती है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है, मैग्नीट्यूड वही रहता है। हाँ, उसकी यूनिट चेंज हो जाएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा। हम एग्जांपल लेके बताएं। सपोज कर लो एसआई सिस्टम में आपने किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया, 2 मीटर आई। क्या आई? 2 मीटर। तो ये 2 मीटर उसका मैग्नीट्यूड है। इसमें 2 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीटर क्या है? यूनिट है। अब अगर आप इसको सीजीएस सिस्टम में लेना चाहते हो तो सीजीएस सिस्टम में यही 2 मीटर क्या आएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के इक्वल नहीं है? इक्वल है ना। तो मीन्स वहां पर 200 सेंटीमीटर है, यहाँ 2 मीटर है, लेकिन दोनों इक्वल है। 2 मीटर इक्वल टू 200 सेंटीमीटर। जबकि न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ 2 मीटर थी वहां 200 सेंटीमीटर हो गई, यहाँ मीटर थी वहां सेंटीमीटर हो गई। तो जब आप एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में गए तो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से 200 हो गई, यूनिट मीटर से सेंटीमीटर हो गई, लेकिन जो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड में दोनों चीज शामिल हो जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। लेकिन जो मैग्नीट्यूड था 2 मीटर वो इक्वल रहा वहां 200 सेंटीमीटर के इक्वल। तो आपका ये इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाती है तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, देखिए दूसरा एप्लीकेशन है आपका, सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। कोई एक फिजिकल रिलेशन दिया गया है, फिजिक्स में कोई रिलेशन दिया गया है। सपोज कर लो यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर दिया गया है। अब आपको चेक करना है कि क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो आप डायमेंशनल एनालिसिस से एलएचएस की वैल्यू, आरएचएस, एलएचएस की डायमेंशन, आरएचएस की डायमेंशन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर दोनों डायमेंशन सेम हो जाएगी तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। आपको t इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी गिवन है। अब आप एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन के इक्वल आ गई तो हम कहेंगे ये रिलेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। तो कोई भी आपको फिजिकल रिलेशन दिया गया है, कोई एक फार्मूला दिया गया है, आपको ये पता करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है या राइट है या रॉन्ग है। तो आप क्या करिए, उसके एलएचएस की डायमेंशन आरएचएस की डायमेंशन फाइंड आउट कर लीजिए। अगर दोनों सेम है तो आप कह दोगे कि वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो दूसरा यूज आपका ये हो गया। तीसरा यूज आपका क्या है, टू डेराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अगर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी दे दी गई हैं, उनके बीच में रिलेशन डेराइव करना है।
तो हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाए कि किसी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है उसकी लेंथ और जी पर डिपेंड करता है, तो उसका रिलेशन हम डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव कर सकते हैं। आपको ये बता दिया जाए कि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो हम काइनेटिक एनर्जी का जो है रिलेशन इससे डिराइव कर सकते हैं। तो हमें अगर ये पता लग जाए कि कोई क्वांटिटी किन किन अदर क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, तो हम उनके बीच में एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं इसका यूज करके। ओके, अब फर्स्ट यूज जो है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो आपके एकेडमिक के लिए, कंपटीशन के लिए, दोनों के लिए स्टूडेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। चलिए हम देखें कैसे इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है, देखिए वो है टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। मीन्स एक गिवन फिजिकल क्वांटिटी को जब भी हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना हो या चेंज करना हो, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। कैसे, ये चीज अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। फिजिक्स में सबसे मेन होता है कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट जिस स्टूडेंट ने कॉन्सेप्ट को सीख लिया वो हर एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा, चाहे वो आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड हो, चाहे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड हो, चाहे गेट का एग्जाम हो, चाहे टीआईएफआर का एग्जाम हो। मीन्स जितने भी एग्जाम है सब क्वालिफाई कर लेंगे अगर आपकी कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गई। इसलिए हम आपको कॉन्सेप्ट पहले बता दें कि ये एप्लीकेशन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट देखिए हमने राइट किया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स द सेम व्हाट एवर बी द सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब क्या हुआ कि हम चाहे सिस्टम ऑफ यूनिट चाहे जो ले लें, सिस्टम ऑफ यूनिट चाहे जो हम कंसीडर कर लें, लेकिन किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता है। मैग्नीट्यूड जो एसआई सिस्टम में है वही सीजीएस में रहेगा, वही एफपीएस में रहेगा, वही एमकेएस में रहेगा, वही एसआई में रहेगा। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता। तो इसका मतलब अगर फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट 1 हो, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट 2 हो, तो जो मैग्नीट्यूड क्वांटिटी का फर्स्ट में रहेगा वही मैग्नीट्यूड सेकंड में रहेगा। मैग्नीट्यूड में दो बातें शामिल हो जाती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर ये एप्लीकेशन बेस्ड है। अब देखिए इसको हम डिस्कस कैसे करते हैं। पहला स्टेप है स्टेप 1, लेट द फिजिकल क्वांटिटी बी क्यू। मतलब क्यू वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हमें वैल्यू एक सिस्टम में दी गई है और दूसरे में हमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्यू वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है, दूसरे में फाइंड आउट करना है। अब ये क्यू कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, फोर्स हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, एक्सलेशन हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो देखिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने ये ले लिया, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट को ये ले लिया। हो सकता हो ये एसआई सिस्टम ये सीजीएस सिस्टम हो सकता हो ये सीजीएस सिस्टम ये एफपीएस सिस्टम हो सकता हो ये आपका सीजीएस सिस्टम ये एफपीएस सिस्टम हो। तो इनमें से कोई भी सिस्टम हो सकते हैं। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट को मैंने ये मान लिया, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने ये मान लिया। फर्स्ट सिस्टम में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने n1 मान लिया कि सपोज कर लो जो पहली सिस्टम ऑफ यूनिट है उसमें इस फिजिकल क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने इसकी यूनिट को u1 मान लिया। फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा n1 u1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान समझना, ये जो यूनिट है, यूनिट में हम अभी 3 मान के चल रहे हैं। उसमें मास इन्वॉल्व है, लेंथ इन्वॉल्व है, टाइम इन्वॉल्व है। वैसे ऐसा ज्यादातर मैकेनिक्स में होता है, मैकेनिक्स में मास लेंथ टाइम ही ज्यादा इन्वॉल्व होती है। तो हम मान रहे हैं कि इस क्वांटिटी के फर्स्ट सिस्टम में 3 जो है बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व है, मास, लेंथ और टाइम।
और इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मास टू द पावर m1 टू द पावर a पर डिपेंड कर रही है, L1 टू द पावर b पर डिपेंड कर रही है, T1 टू द पावर c पर डिपेंड कर रही है। मीन्स फर्स्ट वाले में इनका साइज ये है। और सेकंड में देख लिए, सेकंड में इस फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट इस क्वांटिटी की क्या है, u2 है। यूनिट क्या है, u2 है। और मैग्नीट्यूड क्या है, n2 और u2 है। मैग्नीट्यूड निकालने में न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब सेकंड सिस्टम में इसको जो यूनिट है वो मास, लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है। ये तीनों बेस क्वांटिटी है। हम मान ले m2 टू द पावर a पर डिपेंड कर रही है, L2 टू द पावर b पर डिपेंड कर रही है, T2 टू द पावर c पर डिपेंड कर रही है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट पर आ जाइए कि जो मैग्नीट्यूड फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा वही सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा। तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हो जाएगा Q इक्वल टू फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड हो जाएगा n1 u1, दूसरे में हो जाएगा n2 u2। तो Q इक्वल टू होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2, दोनों सेम हो जाएगा। n1 को n1 रहने दीजिए, u1 की वैल्यू हमने ये पुट कर दिया। u1 जो है वो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में मास, लेंथ और टाइम का साइज है। n2 ये हो गया, u2 सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में है। अब हमें सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइंड आउट करना हो उसे हमेशा लेफ्ट साइड में कर लेते हैं, उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। तो n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 इंटू m1 अपॉन m2 टू द पावर a, L1 अपॉन L2 टू द पावर b, T1 अपॉन T2 टू द पावर c। n2 इक्वल टू हो जाएगा n1 m1 अपॉन m2 टू द पावर a, L1 अपॉन L2 टू द पावर b, T1 अपॉन T2 टू द पावर c। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस फॉर्मूले का यूज कर करके आपसे कहा जाए कि 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। न्यूटन SI सिस्टम है, डाइन CGS सिस्टम है, आप इससे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपसे कहा जाए 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो तो आप इसको यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। आपसे कहा जाए कि G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, इसको FPS सिस्टम में कन्वर्ट करो, इसको यूज करके कन्वर्ट कर देंगे 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। तो मीन्स इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल लेकर के इस बात को एक्सप्लेन कर दें तो ये बात आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम कुछ एग्जांपल ले लें तब आपको ये बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगी। हेलो स्टूडेंट्स, हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक एग्जाम्पल सॉल्व कर ले तो आपको ये कॉन्सेप्ट और बेहतर और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल सॉल्व करके। हमने एग्जाम्पल इसमें सेलेक्ट किया है कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। हमें 1 जूल की वैल्यू अर्ग में कन्वर्ट करना है। जूल क्या है, ये SI यूनिट है। जूल क्या है, ये SI यूनिट है। किसकी, वर्क या एनर्जी की। वर्क या एनर्जी की। अर्ग किसकी यूनिट है, एनर्जी की। किस सिस्टम में, CGS सिस्टम में। तो ये SI सिस्टम में वर्क या एनर्जी की यूनिट है, ये CGS सिस्टम में वर्क या एनर्जी की यूनिट है। देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क या एनर्जी। इसकी डायमेंशन क्या होती है, ml²T-2। यहाँ m में पावर कितनी है, 1, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1। L में कितनी पावर है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2। आपके T में कितनी पावर है, -2। C की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो A, B, C इन तीनों की वैल्यू आपको नोन हो गई। ये कहाँ से पता लग गया, इस फिजिकल क्वांटिटी से कि कौन सी क्वांटिटी उससे पता लग गया। अब पहला सिस्टम हमने ले लिया SI सिस्टम, दूसरा हमने ले लिया CGS सिस्टम। SI सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी गिवन है, 1 जूल, तो 1 हो गया। इसमें हम मास की यूनिट क्या लेते हैं, kg। 1 kg, 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। लेंथ किस में लेते हैं, मीटर में। 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। टाइम किस में लेते हैं, सेकंड में। T1 कितना हो गया, 1 सेकंड। अब जिस सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसमें मास किस में लेंगे, ग्राम में, 1 ग्राम। लेंथ किस में लेंगे, सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर। टाइम किस में लेंगे, सेकंड में, 1 सेकंड। अब हमें इसके बाद फॉर्मूला n2 फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। हमारा फॉर्मूला क्या है, n2 इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 टू दी पावर a, L1 अपॉन L2 टू दी पावर b, L1 अपॉन L2 टू दी पावर b एंड T1 अपॉन T2 टू दी पावर c, T1 अपॉन T2 टू दी पावर c। अब यहाँ पर हमें
N1 की वैल्यू कितनी है 1, M1 कितना है, मास है 1 kg, M2 क्या है 1 ग्राम, L1 A की वैल्यू कितनी है 1, L1 कितना है 1 मीटर, L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, B की वैल्यू कितनी है 2, T1 कितना है 1 सेकंड, T2 कितना है 1 सेकंड, C की वैल्यू क्या है -2 सेकंड, -2। अब एक बात ध्यान रखना, आपको किस सिस्टम में न्यूमेरिकल निकालना है, सेकंड सिस्टम में। तो जिस सिस्टम में हमें फाइंड आउट करना हो, सारी क्वांटिटी को उसी सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें सीजीएस में फाइंड आउट करना है, तो देखिए हम किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में, मीटर को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर में, सेकंड को इसमें, सेकंड को सेकंड में। अगर यही हमें एसआई में फाइंड आउट करना होता तब हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते, सेंटीमीटर को मीटर में कर लेते, जिसमें फाइंड आउट करना होता है उसमें दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं सेम उसमें। तो यहाँ पर ये हो गया 1000 ग्राम, ये हो गया आपका 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा 10 टू द पावर 3, यहाँ 100 का स्क्वायर है तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू 100 तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि सीजीएस सिस्टम में 1 जूल की वैल्यू 10 टू द पावर 7 होगी, और वहां पर क्या होती है यूनिट अर्ग, तो 1 जूल क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। ये रहा डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन, क्या फर्स्ट एप्लीकेशन। अब हम सेकंड एप्लीकेशन और थर्ड एप्लीकेशन का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टूडेंट्स। ओके।